जाओ कोई सुमैया को जाकर समझा देता, सुफ़ा के चबूतरे पर मोहम्मद के गरीब मेहमान कुरान पढ़ेंगे, उनके लिए कपड़े का इंतज़ाम कर दे, खजूरों का इंतज़ाम कर दे। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर जन्नत का रास्ता इतना आसान होता तो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बरहना करके शर्मगाह पे बरछाना मारा जाता। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बयान पेश करने जा रहा हूँ। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आप लोग का ईमान ताज़ा हो जाएगा। मक्के के चौक में 70 साल की बुढ़िया जनाब सैयदा सुमैया के कपड़े उतार के बरहना कर दिया। अबू जाल के हाथ में लोहे की या पत्थर की मूर्ति थी और अपने हाथ में लेके कह रहा सुमैया इसके आगे सजदा कर दे, इसके आगे माथा टेक दे, तुझे अपनी सरदारी की चादर पहनाऊंगा। सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हालत में मुस्कुरा के कहने लगी, अबू जाल आजा, अकेला नहीं पूरे सरदारों को बुला, पूरे कबीले को बुला, पूरे मक्के के जवानों को बुला, एक नहीं इकट्ठे मारो, डंडों से मारो, लोहे से मारो, लाठी से मारो, तलवारों से मारो, मुक्कों से मारो, लातों से मारो। ए सुमैया तेरा क्या बचेगा? कहा है मक्के के बदबख्त अबू जाल, तू रगों से खून तो निकाल सकेगा लेकिन बूढ़ी सुमैया के सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकेगा। ये तो साहिवाल के गयूर मुसलमानों, जब कयामत के दिन जबड़ों में हाथ डालेगा उस वक्त पता लगेगा तुमने जन्नत को इतना सस्ता समझ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर जब मेरे अज़ीज़ हौज़े कौसर के लिए जाएंगे, आपकी शफाअत तलब करने के लिए जाएंगे, फरमाएगा शर्म नहीं आती, तू किस लिए आया? तू ही है जो हल्का सा मुंह कह के करता था, सुन्नत ही है, पढ़ लो सवाब, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब फ़अصدक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जाओ जाओ अपने इलाके के कब्रिस्तान से पूछो, लाहौर जाने की जरूरत कोई नहीं, हड़प्पा उगाड़ा जाने की जरूरत कोई नहीं, कबालिया चीजा वतनी पीर महल हाफिजाबाद जाने की जरूरत कोई नहीं। जा तुम अपने आबा व अजदाद को, अब्बा को, अम्मा को, दादा को, नाना को, नानी को, फूफी ताई मासी को, अपनों को, परायों को, दुकानदारों को, पड़ोसी को दफना के आए हो। जाओ वो कब्रिस्तान में जाके पूछो, हर कब्र के दरवाजे पे दस्तक दे के पूछो, तुम तो दुनिया में जागीरदार थे, मालदार थे, अमीर थे, तुम तो काउंसलर थे, एमपीए थे, एमएलए थे, तुम तो नमाजी थे, तुम तो चौधरी थे। बताओ बताओ कब्र में कौन सी करेंसी चली? डॉलर चला, पाउंड चला, या रेड चला, या सिक्का चला, क्या चला? रब्बुल आलमीन की कसम है, तमाम कब्र वालों की तरफ से आवाज आएगी, भाई बेअक्ली ना करके आना, पैसे का मालिक बन के ना आना, दौलत का मालिक बन के ना आना, माल का मालिक बन के ना आना, सोने का मालिक बन के ना आना, चांदी का मालिक बन के ना आना। अल्लाह अकबर। कब्र वाले कोठड़े में आके पता लगा या रियाल और डॉलर नहीं चलता, अल्लाह अकबर, या पाउंड नहीं चलता, या रियाल नहीं चलता। कब्र वाले कोठड़े में आके पता लगा यहाँ बना के लाल का तरीका चला करता है। सूरत में, सीरत में, किरदार में, मरने में, जीने में, उठने में, बैठने में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने जिंदगी के लम्हात में मेरे नबी की जिंदगी को डाल के शामिल करके लाना। पगड़ी से नफरत, टोपी से नफरत, बाल खराब ना हो जाए। मैं मुल्क शाम के बाजार में इस हालत के साथ खड़ा हुआ था, लठ मेरे हाथ में, तस्बीह मेरे पास, सलवार टखनों से ऊंची, लंबा कुर्ता, गोल गला, पगड़ी, मेरे साथ हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीलपुरी।
कराची के उलमाए किराम तकरीबन 16 के करीब अफराद, 3 औरतें हमारे साथ थी। मुल्क शाम के बाजार में खड़े हुए एक औरत आई, लेडी, इतने इतने बाल बिखरे हुए हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई और बगल के अंदर परस डाला हुआ, और आकर हमें देखा, फौरन हमारे आगे सजदे के अंदर गिर गई। मुल्क शाम, इधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्रें दरमियान में, और आगे बढ़कर यूं करके पगड़ी को हाथ लगाया, यूं पगड़ी को हाथ के लगाया, मुस्कुराकर जो हमारा रहबर था उससे पूछने लगी, ये मलाइका हैं, फरिश्ते जमीन के ऊपर आ गए? मलाइका? उन्हें कहना मलाइका नहीं, उसे फिर भी गए, अगर मलाइका नहीं है तो बिलाल की औलाद है, बिलाल की औलाद। उन्हें कहा नहीं, ये पाकिस्तान से हमारे मुसलमान भाई यहाँ आए हैं, अपने बड़ों से मिलने के लिए आए हैं। अल्लाह। फिर वो रोई और यूं करके हमारा पल्लू पकड़ा और अल्लाह अकबर कहने लगी अरबी में, तुम्हारे पाकिस्तान में ये है। हमने कहा है, कहने लगी हाथ जोड़ के कहती हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों से, इसे जाया ना करना, थोड़े पैसों के पीछे इसका सौदा ना करना, ये तो हमारी विरासत थी, हमने पैसों के पीछे बेच दिया, जानवरों से बदतर हो गए। ये पैगाम पाकिस्तान समेत दुनिया वालों को जाके बदला देना, दोनों जहानों में इज्जत मिलेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगी। अभी हाल ही में मेरे अजीजों 20 जुलाई को मैं साउथ अफ्रीका गया 15 दिन के लिए। मुझे कहा गया मौला जरा पगड़ी उतार देना, मौला ईसाइयों का मुल्क है, गैरों का मुल्क है। मैंने कहा भाई बुलाना है बुलाओ, इसी लिबास में जाएंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, व्हील चेयर चलती थी, औरतें अकीदत के तौर पर सवाब, अपने मजहब के सवाब की नियत पर व्हील चेयर को आकर हाथ लगा के जाती थी। अल्लाह अकबर। और ईसाई मर्द औरत आकर रोते थे, कहते थे हमारे लिए दुआ करो। ऐसी हालत रखने वालों की हमने बड़ों से सुना, खुदा दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे भाइयों, जब इस लिबास से, इस माहौल से हमें नफरत हो जाएगी तो मैं अपनी औलाद का मुस्तकबिल सोचना छोड़ दूं। अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से प्यार कोई नहीं तो मेरा बच्चा अब्दुल कादिर का गुलाम कहाँ बनेगा, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का गुलाम कहाँ बनेगा, हज़रत फरीदुद्दीन गंजशकर अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम कैसे बनेगा। और मेरे भाइयों, शीशे के आगे खड़े हो, अपना आईना नजर आता है, अपना चेहरा नजर आता है, औलाद के मुस्तकबिल में तुम्हें अपना चेहरा नजर आएगा। अगर चाहते हो औलाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का सबब बन जाए, अगर चाहते हो औलाद तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत में कारआमद बन जाए, तो अपनी जिंदगी को नबी के गुलामी में ढाल लो। आज यकम रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल में हर कोई गुलाम नजर आएगा, हर मसलक का गुलाम नजर आएगा, हर कोई आशिक़ के रसूल नजर आएगा। खुदा की कसम, सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर अमीर के गरीब पे, अच्छे के बुरे के नाम पर ये जुबान पर ये नारा होगा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगला दिल का सूरज निकलने की देर है, ना गुलाम याद रहता है ना रसूलुल्लाह याद रहता है। खत्म। यकम मुहर्रमुल हराम का चांद चढ़ा, कहाँ चले गए सारे आशिक़े हुसैन। जिन रोडों पर सकीना को याद कर करके पीटा, जिन रोडों पर ज़ैनब रुकैया को याद कर करके रोए, उन्हीं रोडों के ऊपर तुम्हें ढोलक की थाप के ऊपर मेरे अजीजों 9 रबीउल अव्वल को 20 सफर के बाद जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। ये ढगोसलेबाजी नहीं तो क्या है। 12 रबीउल अव्वल को मेरे अजीजों जहाँ आमद रसूल के तज़किरे तुम्हें नजर आए, 13 रबीउल अव्वल को वह किरदार रसूल की धज्जियां बखेर के रख देंगे। किसी फिरके पर, किसी मसलक पर उंगली नहीं उठाता। खुदा के वास्ते मुझे माफ करना, विलादत नबी की हो। अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते झूला झुलाने के लिए आए, ये मोटरसाइकिल से सिलेंसर निकालना कहाँ से आ गया, दूसरे
हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। आगरे से उस वक्त एक आदमी खुस्से बनाया करता था, खुस्सा बना के लाया, हजरत की खिदमत में पेश किया। हजरत जी ये खुस्सा आप कबूल फरमाओ, बैल के जलसों पे जाना, मस्जिद में जाना, मदरसों में जाना, कदम तेरे उठेंगे सवाब मेरे खाते में आएगा। फरमाया मियां पहन लेता, सर पे रख लेता, लेकिन ये जूता पहनूंगा नहीं, सर पे रखूंगा, क्योंकि जो इसके अंदर अल्लाह अकबर तिल्ला लगा, इसके अंदर जो काम हुआ वो तिल्ले का रंग हरे रंग का है। ये रंग मेरे प्यारे नबी मोहम्मद के रोजे से रंग मिल रहा है। वो रंग जो हुजूर के रोजे से मिले उसे पैर में पहनूं, अल्लाह अकबर, मेरे ईमान का क्या बनेगा। रब्बुल आलमीन की कसम उठाकर मेरे अजीजों, जो रंग तुम्हें सरों पर झड़ियों पे नजर आएगा वो रंग तुम्हें कचरे के और ईसाइयों के कचरादान में नजर आएगा। बताओ ये गुस्ताखी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है? आज के मदीना मैं तुम्हें बतलाऊं, आज के रसूल मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह अकबर कौन है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीने में 17 साल की जिंदगी गुजार गए। आपकी मेरे अजीजों सवालें पढ़ के देखो, आपकी जिंदगी के हालात पढ़ के देखो। 17 साल मदीने में रहकर कभी मदीने में पेशाब की हाजत में पेशाब न किया। 8 मील दूर पेशाब करने के लिए जाया करते थे। किसी कहने वाले ने कह दिया हजरत रोटी यहाँ खाते हो, पानी यहाँ पीते हो, मूतने के लिए पेशाब करने के लिए 8 मील दूर जाते हो। पर मैं लोगों क्या करो, 7 मील तक तो मुझे गुंबद खजरा की खुशबू आती है। 1 मील आगे जाकर अपनी हाजत पूरी करता हूँ। अगर मदीने की बाउंड्री में, मदीने की हुदूद में बैठ कर पेशाब करो तो मेरे पेशाब के छिट्टों से कोई हुजूर के रोजे की तौहीन न हो जाए। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। अगर पैसे ही कमाना मकसद होता तो किसी बस में खड़ा होकर मांग लेता। अगर पैसा कमाना मकसद होता तो किसी रोड के किनारे पर बैठकर हाथ फैला लेता। अगर पैसा कमाना मकसद होता तो किसी रोड के ऊपर बच्चों की चीजें टॉफियां बेच देता। अगर पैसा कमाना मकसद होता तो कहीं खड़े होकर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर में 10 रुपए 20 रुपए की आवाज लगाता। आपने मुझे बुलाया, 2 महीने पहले तारीख दी, कारी साहब मेरी तारीख लेने के लिए मेरे मरकज में पहुंचे। वहाँ दुआ सलाम और तारुफ हुआ। कारी साहब मेरे अजीजों मेरे इंतजार में इतना रहे, फिर फूल पे राब्ता होता रहा, फिर इश्तहार लगा दिए, फिर टेलीफोन के जरिए मैसेज पे काम पहुंचा दिए, फिर डोर टू डोर जाकर दावत दी। वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। मैं हराम का नहीं, मैं हलाल का, पैसों का लिफाफा तो मैं लेकर चला जाऊंगा, लेकिन आप नीचे बैठे, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, वकील भी बैठे हुए, इंजीनियर भी बैठे हुए, उलमा सुलहा भी बैठे हुए। आपने मुझे अपने से 2-3 फुट ऊपर बिठाया। इस ऊपर बैठने का मकसद ये है कि मैं आपको वो हकीकत सुना के जाऊं जिसका ताल्लुक मदीने से मिलता है, जिसका ताल्लुक आमना के लाल से मिलता है, जिसका ताल्लुक नबी की झोली से मिलता है, जिसका ताल्लुक हुजूर के अखलाक किरदार से मिलता है। ऊंचा बैठने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको धोखा दे दूं और आपसे पैसा बटोर के चला जाऊं। आप तो मेरी सुन के सुभान अल्लाह कह के चले जाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के चले जाओगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर खुदा ने किसी कार, किसी ट्राले, ट्रक को हुक्म दे दिया, अगर वो मुझे टक्कर मार के चला गया तो मेरा आखिरत के अंदर खुदा के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हम रोए तो कहते रोते क्यों हैं, हम हंसे तो कहते हंसते क्यों हैं। मुझे हर कोई कहता है कि रोने वाला मौलवी है। मौलवी साहब आप तकरीर में रोते क्यों हो? मेरे का जो शक्लें मेरे सामने बैठी हुई है, अल्लाह अकबर, इनकी उम्मीदों पर मायूसी का जब बादल छाया मुझे नज़र आता है तो मेरे आँख के आंसू ही निकलने लग जाते हैं। बाबा जी ये दाढ़ी के बाल क्यों सफ़ेद हो गए? बाबा जी जिस बच्चे की पैदाइश के ऊपर तुमने खुशियाँ मनाई थी, बताओ उस बच्चे की कारकर्दगी तुम्हारे सामने क्या है? जिस शादी पर तुमने 10 लाख रुपया खर्च किया था और साहिवाल के बेहतरीन मैरिज हॉल के अंदर अपना वलीमा किया था, बता उस शादी का नतीजा तेरे सामने क्या निकला?
ये वही बीवी है, ये वो बीवी है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बीवी नहीं, ये तो चाबी वाला खिलौना है। कभी तेरे बिस्तर पे लेटती है, कभी चूल्हे में चली जाती है, कभी लोगों के घरों के अंदर चली जाती है। इस बीवी को मैं बीवी नहीं समझता जो रात को बिस्तर पर तेरे तकिए पर सर रखकर, तेरे हाथ के सराहने पर सर रखकर तेरी दी हुई चादर को अपने ऊपर लेकर ओढ़ती है और सारी रात तेरे से मजे लूटती है, और अगले दिन तेरे जिंदगी के गिले जाके पड़ोस के अंदर करने लग जाती है और कहती है बहना मेरे बंदे दे नहीं, कोई तमीज ले आके दे दे, मेरा बंदा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, बता मैं तेरी बिस्तर वाली हकीकत को देखूं कि तमीज वाली हकीकत को देखूं। आज जो सर नीचे रख के घू घू करके रो रहा होके भर के रो रहा है, चाचा जी अब्बू जान छड़ के चले गए, चाचा जी अब्बू जान छड़ के चले गए, ढकोसलेबाजी कर रहा है। आज अब्बू तेरा छोड़ के चला गया, कल अब्बू तेरा कह रहा पुत्र साढ़े कोल भी कदे बह जा करके दस अब्बा जी वक्त नहीं होता। अज रोना किस चीज़ का? यही बाप है जिसका जनाजा तू पढ़ के आके रो रहा है, यही बाप तुझे कहता है पुत्रा जनाजे उठ जाएंगे, जो असी चले जावांगे सानू याद कर करके रोवेंगे, असी नजर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आपस में छुपन छुपाई खेलते हो, लुकन मिटी खेलते हो, आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद अगर तलाश करने में मायूस हो जाते हो मेरे प्यारो, फिर ये जो छुपा होता है सामने आके टीलो कहता है, सामने आके डराता है, छुपी चीज जाहिर हो जाती है। ये माँ बाप भी तुम्हारे से लुकन मिटी खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कभी बीमारी में छुप जाते हैं, कभी परेशानी में छुप जाते हैं, कभी मांस की तंगी में छुप जाते हैं, कभी बिस्तर में छुप जाते हैं, कभी अस्पताल में जाके छुप जाते हैं। खुदा के वास्ते अगर इतना ही छुपे तो खुदा की गनीमत समझो, इतना ही छुपे तो इनको तलाश करने में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर ये हकीकत के अंदर कब्रों में जाके छुप गए तो साहिवाल तलाश करोगे नजर नहीं आएंगे, मुल्तान में जाओगे नजर नहीं आएंगे, सऊदिया में जाओगे नजर नहीं आएंगे, मक्के मदीने की पाक सरजमीन पे जाओगे नजर नहीं आएंगे। और मेरे प्यारो इन माँ बाप की कदर करो, अल्लाह की कसम इन्होंने बुढ़ापा गाल दिया तुम्हारे लिए, इन्होंने जवानी गाल दी तुम्हारे लिए, अपनी जिंदगी के खाने पीने गाल दिए तुम्हारे लिए, अपनी जिंदगी का ठंडा गर्म गाल दिया तुम्हारे लिए। खबरदार हो मेरे बच्चों, चार चार नौजवानों, तीन नौजवानों, कम से कम इन्हें जीने सुख नहीं देते, मरने के बाद जनाजा तो सुख से इनका पढ़ लो। नहीं यकीन आता सुबह साहिवाल के रोडों पे निकल के देख लेना, तुम्हें हर मोटरसाइकिल पे नजर आएगा, हर गाड़ी पे नजर आएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम्हें हर गाड़ी की विंडो पे शीशे पे नजर आएगा। अम्मा वहाँ ठंडिया छावा, ये ठंडी छा कमरे में पड़ी हुई है, ये ठंडी छा तुम्हारी बीवियों की सताई हुई पड़ी है, ये ठंडी छा को पोता झिड़की दे के चला गया, ये ठंडी छा को तोता झिड़की दे के चला गया, ये ठंडी छा को जवान बेटा झिड़की दे के चला गया। और लोगों यकीन नहीं आता, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, चलो मेरे साथ मैं साहिवाल में तुम्हें कितने ऐसे घर दिखाऊं जिस घरों के अंदर कहीं गिरोगे माँ बाप से औलाद ने बोलना गवारा नहीं किया। बताओ मेरे अजीजों, ऐसी दास्तानें सुन के ऐसे चेहरों को देख कर इंसान को हंसी आएगी। अगर 200 अफराद का मजमा बैठा है, दुआ करने के बाद 100 बंदा कान में कहेगा पुत्रा नहीं दुआ करो, वली साहब कर दे नहीं दुआ करो। मेरे अजीजों, जब औलाद की फर्मा बरदारियाँ करवाने के लिए दुआएं करवानी पड़ जाए, समझ लो क़यामत किसी भी वक्त आने वाली है। जिस नबी की सीरत के तज़किरे, जिसकी सूरत के तज़किरे आप पूरे रबीउल अव्वल के महीने में सुनोगे, वो नबी 57 साल के बाद हज्जतुल विदा के बाद जब मदीने जाने लगा, रास्ते में अबवा का कब्रिस्तान आ गया और माई आमना की कब्र आ गई। 6 साल की उम्र में अम्मा आमना की कब्र पे गए थे। 57 साल के बाद जब 63 साल जिंदगी लेके वापस लौटे तो ऊंची पहाड़ी पर माँ की कब्र नजर आई। रहमत वाले नबी ने अपनी सवारियों का रुख मोड़ दिया और फरमाया साहबा मुझे अम्मा की कब्र से खुशबू आ रही है, माँ की ममता से मुझे खुशबू आ रही है। ऐसा आबा तुम मदीने से मक्के जाना चाहते हो या मदीने जाना चाहते हो, चले जाओ। आज मोहम्मद रात अपनी माँ के साथ गुजारेगा, आज मैं वापस नहीं जाऊँगा। फिर मेरा प्यारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबवा के कब्रिस्तान की तरफ अपनी सवारी मोड़ गए। सिद्दीक भी पीछे चले गए, साहबा पीछे चले गए। साहबा इकराम कहते हैं कब्र के सराहने जाके बैठ गए और दुआओं में रोते हुए कहा अम्मा तू यतीम समझ के छोड़ के गई थी, आज देखती तेरा बच्चा यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम बन चुका है। अम्मा जिस बच्चे को छोड़कर दुलारी गई थी, आज वो सारे नबियों का सरदार बन चुका है, आज वो शाहिद आलम शाने दो आलम बन चुका है। रहमत वाले नबी के यारे गार सिद्दीक अकबर कहते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की
पास बैठे और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वे अल्लाह अकबर, हुजूर की आवाज़ हमारे कानों तक आ गई। अपने का सबर की तलकील करने वालों, यतीमों को दिलासे देने वालों, आंसुओं को अपनी कमली वाली चादर से पहुँचने वालों, आज आपका रोना रोने की आवाज़ क्यों आने लगी? फरमाया सिद्दीक देख तो सही, मोहम्मद प्लेट पे नहीं रो रहा, मोहम्मद जमीन पे नहीं रो रहा, बल्कि माँ की कब्र के पास बैठ के रो रहा है। ए मेरा सिद्दीक, आज 57 साल के बाद बूढ़े मोहम्मद को माँ की गोद का बचपना याद आ गया है। ये मावा ठड़िया छावा। अहलुल्लाह की जूतियों में जाके पूछो, अम्मा बूढ़ी हो गई, अब्बा जान बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापा आ गया, अम्मा नू गल याद नहीं रहती, अब्बा गल करके भुल जाता है, अम्मा रोटी खा के भुल जाती है। पुत्र घर आया और आके कहा अम्मी रोटी खाधी है ना? पुत्रा मैं कोई नहीं खाधी। बीवी कहती है अल्लाह दी सौ रोटी खाधी है। मदीने वाले मैं क्या करूं, बीवी को जुटलाऊं या माँ को जुटलाऊं? पर मैं खबरदार, बीवी के सामने माँ को न जुटलाना। हाँ, उसके सामने बीवी को इशारा कर देना और कह देना तू अल्लाह अकबर, मेरी बीवी झूठ ही कहती है, अम्मी रोटी कोई नहीं खाई, रोटी खा ले। और तुझे पता भी है अम्मा भूल गई, अम्मा झूठ बोल रही है। अल्लाह अकबर, कमरे में जाके बीवी से माजरत कर ले, हाथ जोड़ ले, मुझे पता है तू सच्ची थी, मेरी अम्मा को बुझा की हुई चीज़ याद कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह अकबर, माँ को तेरे सामने जुटलाता तो रोजे वाला भी नाराज हो जाता, अर्श वाला भी नाराज हो जाता। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का बोल पड़ा, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जुमला पड़ा। अल्लाह अकबर, इसकी निस्बत मदीने के साथ, इसकी निस्बत मदीने वाले के साथ, उस मदीने वाले का पैगाम है। आपने फरमाया था लोगों, मैं माँ बाप को झुकाने के लिए नहीं आया, माँ बाप के सरों को उठाने के लिए आया। 36 बंदों ने कारी इशफाक साहब से दुआ करना होगा। कारी साहब दुआ करवाना, कारी साहब खुदा के वास्ते पर्ची के पीछे लिख के दे दे। अब्दुल हन्नान बेशक मौलवी है, बेशक पीरे तरीकत है, बेशक निस्बतों का मालिक है, दुआ करेगा कहीं दिखलावा रुकावट बन जाएगा, कहीं रियाकारी रुकावट बन जाएगी, कहीं अमल का इखलास मेरे अजीज़ों, अमल की बदअखलाकी रुकावट बन जाएगी, कभी मेरे अजीज़ों नियत का खोट रुकावट बन जाएगा। अल्लाह फिर मैं क्या करूँ? मौलवी साहब पर्ची के ऊपर लिख के दे दे। मौलवी अब्दुल हन्नान से के दुआ कराने से पहले अगर तेरा बाप घर में है, नमाजी है, ये बेनमाजी बूढ़ा है, जवान है, जा अपने बाप से जाके दुआ की दरख्वास्त कर दे। मदीने वाले का पैगाम है, अर्श वाले ने पैगाम मदीने वाले के जरिए से पहुंचाया। अल्लाह हर एक की दुआ रद्द कर सकता है, लेकिन औलाद के लिए माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द ही नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से कौन नावाकिफ है? हुजूर के मिलाद से कौन नावाकिफ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा से कौन नावाकिफ है? लोरियों से कौन नावाकिफ है? मेरे अजीजों, चाँद को इशारे करके टुकड़े कर दिए, कौन नावाकिफ है? मेरे अजीजों, जाबिर की हड्डियाँ में थूक डाल दिया, कौन नावाकिफ है? जगेर पर अपना हाथ फेर दिया, कौन नावाकिफ है? हज़रत जलबीब की आंखों पे हाथ फेर दिया, कौन नावाकिफ है? सारे जानते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, औलाद का एहतराम आज हमारी जान पहचान में नहीं है। बीवी के साथ बर्ताव हमारी जान पहचान में नहीं है। औलाद की तरबियत हमारी जान पहचान में नहीं है। अल्लाह अकबर, आमद रसूल सुनाने वालों, खुदाए पाक की कसम, आमद रसूल भी हक है, सुनाने वाला भी हक है, सुनने वाला भी हक है, जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी हक है। आमद रसूल के साथ अल्लाह अकबर चांद लग जाएंगे नबी की सीरत को। आमद रसूल के साथ मकसद रसूल भी बताओ, प्रोग्राम रसूल भी बताओ, निज़ाम रसूल भी बताओ। ये कौन नबी आया? अल्लाह अकबर, ये वो नबी आया, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा मोहरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। फतह मक्का हुआ, आखिरी बात, जाओ ये पैगाम अपने दिलों की तख्तियों पे लिख के ले जाओ, फिर 12 रबीउल अव्वल मनाना, फिर अपने घर के अंदर हुजूर की विलादत के ख़त्म दिलवाना, चावल पकवाना, ये लिख के ले जाओ। फतह मक्का हुआ,
बैतुल्ला शरीफ में बुतों को झाड़ू देकर साफ किया, बैतुल्ला को, अल्लाह के घर को साफ किया। बाहर तशरीफ लाए, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुर रहमा का ऐलान हुआ। तशरीफ फरमाए बैतुल्ला के साए में, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। इतने में एक नौजवान आया और चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल के आ गया। ऐसे आंखें जाहिर हो रही थी, चेहरा जाहिर नहीं हो रहा था। चेहरे पर कपड़ा डाल के आ गया और आस्तीन यूं करके ऊंची कर दी, आगे हाथ बढ़ाया। दुनिया के लिए माफ़ी का ऐलान है, मुझे भी माफ़ कर दो, जल्दी करो, मेरे पास वक़्त नहीं। हुजूर ने यूँ देखा, पहचान में ना आया। कौन है भाई? उन्होंने कहा चेहरा दिखा के माफ़ी मांगी तो क्या मांगी? का चेहरा ना दिखा, अल्लाह अकबर, कसूर ही बतला। का कसूर बतला के माफ़ी मांगी तो क्या मांगी? वहाँ तो बैतुल्ला की दीवारों के साए में, बैतुल्ला के दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे तो अल-यौम यौमुर रहमा, आज रहमत का दिन है, फिर कसूर बताने का क्या फ़ायदा, फिर चेहरा दिखाने का क्या फ़ायदा? माफ़ करो। साहबा की तलवारें नियामों से निकल गई, तलवारों की धारों की चमक नजर आने लगी। साहबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो गर्दन उड़ा दे। फरमाया नहीं नहीं, इसका मेरा मामला है, बता, ना जुर्म बताता है ना चेहरा दिखाता है। चलिए तो बता, जुर्म कौन सी जगह किया था? मैं मोहम्मद को कौन सी जगह सताया था? मैं मोहम्मद को कौन सी जगह पत्थर मारा? मैंने कहा ये भी कोई नहीं बताना, माफ़ करना कर, वरना तेरी मर्जी। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब ये माफ़ी का ऐलान सुना, आपने फरमाया अब तो अपना कसूर बता दे। कहने लगा पहले मेरे से वादा कर, मेरा कसूर सुन के, मेरा चेहरा देखकर अपने वादे से नहीं फिरेगा, कहीं सजा का ऐलान न कर दे, अपनी माफ़ी वापस नहीं लेगा। हुजूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, नबूवत की आंखों से पानी के कतरे जाहिर होकर दाढ़ी पे गिरने लगे। पर मैं अल्लाह अकबर, आसमान अपनी जगह छोड़ के ज़मीन पे आ सकता है, सूरज पे नूर हो सकता है, चाँद अपनी चमक छोड़ सकता है, मैं मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह आखिरी नहीं हो गई, अब तो इजाज़त दो, इसका सर कलम कर रहे आपके कदमों में फेंक दे। आपने फरमाया मेरा इसका मामला है। कब मेरे साहबा गवाही दे रहे हैं, अल्लाह का अर्श गवाही दे रहे हैं, मैं अपने वादे से फिरूंगा नहीं, कसूर बता। बस क्या था, उसने अपने चेहरे से यूं करके कपड़ा हटाया, कसूर बताया कोई नहीं, और कहने लगे मेरा चेहरा देख कर पहचान ले मैं कौन हूँ। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने देखा हुजूर के जिस्म पे कभी आ गई, आपकी जुबान मुबारक खामोश हो गई, आपकी आंखों से आंसू बरस भर के दाढ़ी मुबारक के बालों को गीला करने लगे। परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी को नाम भी याद न आया। आप इशारा करके कहने लगे सिद्दीक ये आ गया, सिद्दीक ये आ गया, ये आ गया। साहबा की धाड़े निकल गई, या रसूलल्लाह कौन आ गया? रोते हुए आपने फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया है। साहबा की चीखें निकल गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बेटी का? फरमाया जब मक्के से हिजरत करके आ रही थी, इसने मेरी ज़ैनब के पेट में कमान तीर मारा था, इसने ज़ैनब की सवारी पर अल्लाह अकबर लाठी या तीर कमान मारी थी, सवारी खुद की, मेरी बेटी उछल के ज़मीन पे गिरी, मेरी बेटी के पेट में जख्म आ गया, इस मेरी बेटी का हमल भी ज़ाया हो गया, जख्मों की ताब न लौटते हुए मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई, ये मेरी बेटी का कातिल आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बेटी का कातिल आ गया। दुनिया वालों तुम पैगाम सुन लो, अल्लाह अकबर। तुमने आज उस नबी का कलमा पढ़ा जो ज़हमत बरसाने नहीं आया बल्कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया है। बस मेरी बात मेरे चाँद मेरे लाडलो मेरे प्यारो, आखिरी मराइल में सीरत चमकाओ मत, सीरत को अपनाओ। कभी ये सीरत तुम्हें दीवारों पे चमकती नजर आएगी, कभी कुमकुमों की सूरत में घरों में नजर आएगी, कभी झंडियों की सूरत में रोडों पे नजर आएगी, कभी जुलूसों की सूरत में तुम्हें सब्ज रंगों में नजर आएगी। मेरे अजीजों, सीरत को चमकाना नहीं, चमकाना बाद में, बल्कि सीरत को अपने अंदर अपना के अपने वजूद को, अपने ईमान को चमकाओ, अपने किरदार को चमकाओ, अपनी सीरत को चमकाओ, अपनी सूरत को चमकाओ। हो ही नहीं सकता जब सूरज की रोशनी हो वहाँ अंधेरा आ जाए। अल्लाह की कसम, तो उस सूरज की बात कर रहे हैं, हम तो उस चांद की चमक की बात कर रहे हैं जिसके कदमों से रोशनी लेके आसमान का सूरज चमक रहा है, जिसके कदमों से रोशनी लेके आसमान का चांद चमक रहा है। रब्बुल आलमीन की कसम है, अल्लाह अकबर। आज अल्लाह का नबी हमारे पास है और दुनिया के इंसानों
तुम्हारे आगे हाथ फैला दिया, हमने तुम्हारे से मदद मांग ली। रब्बुल आलमीन की कसम है, जिसके पास खुदा का लाडला महबूब हो उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं। जिन्हें खुदा मिल गया, जिन्हें मुस्तफ़ा मिल गया, उन्हें दोनों जहान की नेमतें मिल गई, उन्हें दोनों जहान का वकार मिल गया, दोनों जहान का शान मिल गया है। आज मेरे अजीजों, इस जामिया के पुरवरकार इज्तिमा के अंदर हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब हमारे बड़े भी हैं, हमारे पीर भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे पेशवा भी हैं, हमारे दीनी मदारिस के सरपरस्त भी हैं। आज इनकी दुआओं के साथ मेरे अजीजों आप हज़रात से मुतालबा करूँगा, सिर्फ सीरत को सुनना सुनाना नहीं, सीरत को अपनाना है। अपने चेहरे पे, अपने लिबास में, अपनी सूरत में, अपनी सीरत में, अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपने ब्याह में, अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में, अपने घर में, अपने मकान में, अपनी दुकान में, हर जगह लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मकान पर्दों से, कलीनों से नहीं सज सकता, बल्कि आमना के लाल की सीरत से